देवदास बन चुकी है, हर मूवी को देवदास मत बनाओ आप। सम्राट पृथ्वीराज एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एक राजा थे उस टाइम के, सिर्फ दादी सा माँ सा ये सब यूज करके आप राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपका स्वागत है इस ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण चैनल पे, जहां होती है बहुत सारी खुसफुस। कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सम्राट पृथ्वीराज, ये बॉलीवुड वाले हमेशा कोई ना कोई हिस्ट्री को लेके इतना तोड़ मरोड़ क्यों करते हैं यार, सीरियसली। लाइक मैंने ये मूवी देखी अभी, एंड मैंने उसके पहले बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री मूवीज देखी है, एंड उसमें हमेशा वही चीज़ दिखाई जाती है जो उनको काफ़ी ज़्यादा सेंसेशनल लगती है रादर देन जो एक्चुअल हिस्ट्री होती है। क्योंकि यार सम्राट पृथ्वीराज कोई ऐसी एरी गैरी व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर तुमने बायोपिक बना दी, कुछ भी स्टोरी लाइन, कुछ भी डायलॉग्स डाल के, एंड वो हिट होनी चाहिए। सम्राट पृथ्वीराज एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एक राजा थे उस टाइम के, जिनके बाद दिल्ली पे सत्ता जो आई हिंदू राजाओं की, वो बहुत बाद में आई। आप अगर सोचते हो कि मैं XYZ पर्सन के बारे में लिखना चालू कर देता हूँ एंड मैं सिर्फ उनका नाम लेता हूँ, बाकी पूरी हिस्ट्री बदल देता हूँ, ये कई बार हो चुका है बॉलीवुड में। आई थिंक सो फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ देखी थी बॉलीवुड के बारे में जब मैंने मैरी कॉम देखी, उसके बाद भाग मिल्खा भाग, जिनमें बहुत हद तक चेंजेस थे। बट व्हेन दीज मूवीज वर मेड, दीज पीपल वर अलाइव एट दैट टाइम एंड उनकी कंसेंट शायद ली होगी। बट जब तुम एक इतनी बड़ी हस्ती की मूवी बनाते हो, जैसे लास्ट टाइम आई थिंक सो बाजीराव मस्तानी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चेंजेस किए थे। एक पर्टिकुलर वॉरियर की मूवी तुम एक लव स्टोरी बना दोगे, उसको देवदास बना दोगे, तो मूवी नहीं चलेगी। संजय लीला बंसाली को ये समझना चाहिए, देवदास बन चुकी है, हर मूवी को देवदास मत बनाओ आप। मतलब बस एक मूवी बना दो, अच्छे सेट्स लगा दो और उसके बाद एंड में आके हीरो हीरोइन दोनों को मार दो, इससे मूवी नहीं बनती है। आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप कुछ अच्छे से खुद से निकालो, तो अच्छा भी लगेगा देखने के लिए। आप हिस्ट्री के कोई बड़े बड़े आइडल्स को उठाओगे, उनकी हिस्ट्री मरोड़ के एक इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि वो सेंसेशनल लगेगी और फिर दुनिया आपको सर पे लेगी। बट वही दुनिया हिस्ट्री सच मानती है। जैसे आई वॉज सिटिंग एट दैट हॉल सम्राट पृथ्वीराज के, एंड कुछ लोग एक्चुअली वो हिस्ट्री को रियल मान बैठे थे। दे वर हैविंग नो कॉन्वर्सेशन कि यार ये हुआ होगा, बल्कि वो नहीं है, ना ही कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे है, ना ही कोई पर्टिकुलर सेक्शंस में है, ये नहीं है। और ये काव्य के ऊपर भी पूरी तरीके से बेस नहीं है, जिनका बेस उन्होंने यूज किया। तो गुस्सा सिर्फ इसी बात का आता है कि तुम इतने बड़े बड़े आइडल्स की मूवी लेते हो, तुम रिसर्च क्यों नहीं कर लेते? एक विकिपीडिया रिसर्च आपकी सारी स्टोरी लाइन करेक्ट कर सकती है। एक विकिपीडिया रिसर्च मैं उधर थिएटर में बैठ के कर रहा था, शायद आपने भी किया होगा, राइट? तो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग टू सी दैट इंडियन डायरेक्टर्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन आर मिसरिप्रेजेंटिंग आवर फैक्ट्स टू द होल वर्ल्ड, एंड इट इज नॉट डन बाय अ स्मॉल प्रोडक्शन हाउस जिनको हम लोग बोल सकते हैं यार शायद किसी ने देखी होगी, छोड़ दो। इट्स डन बाय यश राज, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, और उनसे ये गलतियां होती है। एंड उसको फिर बाद में सब बड़े बड़े लोग सपोर्ट भी करता है। आई थिंक सो अमित शाह एंड इतने सारे बड़े लीडर्स ने भी बीजेपी के बहुत अच्छा सपोर्ट किया मूवी को, पर ये चीज भूल गए हैं दैट ये सच नहीं है। आपने डायलॉग राइटर्स ऐसे रखे हैं जो ना कोई उस वक्त की भाषा को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। अगर आप जोधा अकबर बनाते हो और आप थोड़ी बहुत उर्दू रख सकते हो हिंदी के साथ साथ, क्यों आप ब्रज, अवधी, राजस्थानी, जो भी आपकी वो उस टाइम की लैंग्वेजेस थी, उसके बारे में रिसर्च करके उसको इनकलकेट नहीं करते हो? सिर्फ दादी सा माँ सा ये सब यूज करके आप राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हो? क्या यही है? उतना ही राजस्थानी है या उतना ही मारवाड़ी है? अभी तो इतनी सारी चीजें बदल के आप एक ऑथेंटिसिटी गवा रहे हो और एक रॉन्ग हिस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो। शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे जैसा इंसान जो आई लव हिस्ट्री, आई लव टू रीड वॉट इंडिया हैज़ गॉन थ्रू, मुझे फ़र्क पड़ा है और मुझे फ़र्क पड़ता है। शायद जब हमारे जैसे लोग बढ़ जाएंगे तो शायद इनको अकल आ जाए कि ये लोग जाके ऐसी सारी मिस रिप्रेजेंटेशन ना करें। सो व्हेन आई स्केल दैट मूवी अप, आई डिडंट लाइक द डायलॉग्स, I didn't like the cinematography, I didn't like the way the whole movie was portrayed, I didn't like the way the songs were created. आप क्यों महारानियों को नचा रहे हो यार? Come on. कुछ चीज़ें थी जो उस वक्त वैसी थी, and that is the reason आप
It's stupid. Just because you have Manushi Chillar and she's a newcomer और आप उसको 2-3 स्टेप दे सकते हो, आप एक सेंसेशनल जौहर सीन दिखाना चाहते हो, आप डांस डाल दोगे उसमें? Like, do you even know? आप कभी जिंदगी में होली का दहन होता है, उसके पास आप खड़े भी हुए हो? वो औरतें जौहर करने जा रही है और उसके सामने आपने मानुषी चिल्लर को नचा दिया है। मैं सर पकड़ लिया था। मेरे साथ मेरी जो फैमिली मेंबर्स थे, दे वर लुकिंग एट मी एंड दे वर लाइक ये कुछ कर देगा अभी। दैट वाज द इरिटेशन फैक्टर। इवन माय मदर इन लॉ वाज देयर इन मिड्स इंटरवल। शी आस्क्ड मी, आप चले जाते हैं क्या अभी, मतलब आपको जाना है क्या? बिकॉज शी सॉ हाउ आई वॉज इन दैट, इट इज सो मिजरेबल। एंड उसके ऊपर आप अक्षय कुमार आते हैं, कोई शो मैन, ही सेज दैट ये नहीं है, मैंने इतना ही पढ़ा है। तो वो आपका प्रॉब्लम है कि आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं पढ़ा है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज वो एक्टर कौन थे? रजत टोकस ने आई थिंक सो बहुत सालों पहले एक सुपर सीरियल दी थी पृथ्वीराज चौहान 2007 में। थैंक यू। 2007 में एक बहुत ब्यूटीफुल सीरियल आई थी जी टीवी पे। ओके, तो हमें पता है, हमने देखा है, थोड़ी बहुत नॉलेज हमें भी है। तो यार, एक तो मेरी भाषा में बोलो तो येड़ा बनाना बंद करो, और अगर बनाना चाहते हो तो अपनी खुद की क्रिएटिविटी पे करो, फालतू में लोगों की भावनाओं से मत खेलो। तो आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी मूवीज थी जिन्होंने आपका मूड मिड मूवी में खराब कर दिया थिएटर के अंदर, एंड फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जरूर। टिल देन सब्सक्राइब टू हुसपुस। इट्स ओमकार हियर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।